बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालिबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी मुज़ाकरात वक्त ने सालिसों को अपनी लॉजिकल मालूमात शेयर की हैं। ये मालूमात मुनसिफाना हैं और फितनतुल खवारिज से मुतअल्लिक़ हैं। हमारे मुतालिबात नहायत सादा, वाज़ेह, शफ़ाफ और शवाहिद पर मबनी है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात की तकमील तक तबसरा नहीं कर सकते। मुज़ाकरात के नताइज तक हम कोई बयान या तबसरा नहीं देंगे। दफ्तर खारजा की नुमाइंदगी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी इस्तांबुल में मुज़ाकराती वफ़द में शामिल हैं। DGISI भी मुज़ाकराती वफ़द में शामिल हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालिबात पर नुक्ता ब नुक्ता यानी पॉइंट बाय पॉइंट उनकी गुफ्तगू हो रही है और इस्तांबुल में पाकिस्तानी मुज़ाकराती वफ़द ने सालिसों को जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो उनसे शेयर की है। हमारे जो मालूमात हैं वो मुनसिफाना हैं, इंसाफ पर मबनी हैं और फितनतुल खवारिज से मुताल्लिक़ हैं। हमारे मुतालिबात सिंपल हैं, क्लियर हैं और इंसाफ पर मबनी हैं, शवाहिद पर मबनी है। बताया गया है कि DGISI मुज़ाकराती वफ़द में शरीक हैं। इसके अलावा दफ्तर खारिजा की नुमाइंदगी कर रहे हैं अली असद गिलानी इस्तांबुल के मुज़ाकराती वफ़द में। और अहम खबर आपको देंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मामला है। पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ। दूसरा इजलास आज शुरू हो गया है। हतमी फैसला आज किए जाने का इम्कान है। मुसल्लह अफ़वाज में तैनातियों से मुताल्लिक़ आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में शामिल तमाम निकात गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद कर दिए थे। न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइए इस इजलास के हवाले से कब तक शुरू होगा? देखें, इजलास का वक्त 4 बजे है और 4 बजे ही इम्कान ये है कि इजलास शुरू हो जाएगा। जैसा कि मुल्क भर से आए हुए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अरकान हैं वो पहले से ही कराची में मौजूद हैं। 3 गवर्नर्स, 2 वज़राए आला और चेयरमैन सेनेट समेत जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो कराची में ही है। और ये इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। जो सबसे अहम नुकता था आइन का आर्टिकल 243, उससे मुतालिक तो बिलावल भुट्टो बता चुके हैं कि उस पर उसकी हिमायत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया और कोई इख्तियार दिया है पार्टी रहनुमाओं ने। जबकि जो बाकी 27वीं आईनी तरमीम की शिकें हैं उनमें से बेशतर को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्तरद कर चुकी है और ये वाज़ेह कर चुकी है कि जो 18वीं तरमीम या सूबाई खुद मुख्तारी से रिलेटेड जो मामलात हैं उन पर बात नहीं की जाएगी, उन्हें मंजूर नहीं कराया जाएगा पार्लियामेंट से। ताहम जो आईनी अदालतों का क़याम है उसके मुतालिक आज इम्कान ये है कि बहस की जाएगी। पीपल्स पार्टी के जो आइन पर गिरफ्त रखने वाले रहनुमा हैं जिनमें फारूक एच नाइक हैं और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को आज फिर दूसरे रोज भी ब्रीफिंग देंगे 27वीं आईनी तरमीम के। कामरान, जैसे ही इजलास शुरू होगा हम वापस आपकी तरफ आएंगे और जानेंगे कि कितनी लचक है, क्योंकि कुछ मामलात पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि अभी हमें बात करनी है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर डेडलॉक बरकरार है। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया, जबकि ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह का दावा है कि आर्टिकल 243 और आईनी अदालत पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। 1-2 दीगर निकात पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए बातचीत जारी है। आज शाम तक मामलात हल हो जाएंगे। 18वीं तरमीम को किसी सूरत नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, NFC अवार्ड पर मशावरत जारी है। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी दे दी है। समरी पंजाब असम्बली भेज दी गई। समरी के मुताबिक चालान की नई शरह 2000 से लेकर 20,000 तक तजवीज़ की गई है। और इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ GDS लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, कराची में ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ तो हवाले दिए गए कि पंजाब में और पाकिस्तान भर में जो चालान हैं वो इतने कम हैं और अब पंजाब में भी बढ़ाए जाने की तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब ये कराची में चालान की जो शरह सामने आई थी उस पर पंजाब में ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा शरह है,
क्योंकि जो भी शरह मुकर्रर की जाए वो लोगों की जो आमदनी है उसके मुताबिक देख के मुकर्रर की जाती है, लोगों की आमदनी और तर्ज जिंदगी देख के वो मुकर्रर की जाती है। लेकिन अब पंजाब में भी इस पे बहुत ज्यादा तरमीम सामने आ रही हैं। जो 1965 का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम की गई है। अब जो चालान की शरह जिस तरह पंजाब में पूरे पंजाब में 200 से लेकर 1000 तक मैक्सिमम चालान था, अब 2000 से लेकर 20,000 तक होगा। और ये मिनिमम 2000 वो है जो मोटरसाइकिल पर होगा मुख्तलिफ जो कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर, और 5000 सीसी 2000 सीसी से नीचे जो कार है उसमें 5000 होगा, और जो 2000 सीसी से ऊपर गाड़ी होगी उसके ऊपर 20,000 रुपए चालान होगा। और इसी तरह जो अमेंडमेंट लाई जा रही है उसमें दो तीन चीजें बहुत अहम है। एक ये कि जो 1965 का ऑर्डिनेंस है उसमें मोटर बाइक पे दोनों लोगों को हेलमेट पहनना होते हैं, वो दोनों लोग हेलमेट पहनेंगे। और इसके अलावा जो कार में सीट बेल्ट, ड्राइविंग के साथ वाली सीट पे जो फ्रंट सीट है उस पर भी बेल्ट लगानी जरूरी होगी। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल अंडर एज बच्चा चलाएगा, अंडर एज 18 साल से नीचे जो चलाएगा उस पे जो जिसने उसको मोटर बाइक या कार दी होगी उस पर मुकदमा दर्ज होगा। तो ये इस पर शरह है बहुत ज्यादा मुकर्रर कर दी गई है। इसमें पब्लिक जो है वो ये हमारी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, उनका कहना है कि जो मैंने बात की कि जो भी आमदनी और तर्ज जिंदगी उसको देख कर मुकर्रर कीजिए बहुत ज्यादा है। और बाज़ औक़ात है ये है कि फर्ज करें ये जो 3 व्हीलर हैं, ये चिंची जो चलते हैं, इनकी मिनिमम जो है वो 3000 रखी गई है। अगर एक चलान 3000 का एक दिन में हो गया चिंची का, तो वो तो अगले 20 दिन संभल भी नहीं पाएगा। तो इतनी आमदनी नहीं होती कि उसके मुताबिक ज्यादा चलान कर दिया जाए। ठीक है। तो उनका लोगों का कहना है कि इसको पहले शऊर दिया जाए, लोगों को ट्रैफिक कानून की पाबंदी कराई जाए, फिर उसके हिसाब से जो मुनासिब जो है वो उसकी शरह रखी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर प्रेस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़म बुखारी ने से ईरानी वफ़द ने मुलाकात की है। ईरानी वफ़द की क़यादत डायरेक्टर बराए ओवरसीज़ अफेयर्स डॉक्टर अहमद नौरोज़ी कर रहे हैं। अज़म बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बिरादर इस्लामी ममालिक है, मजहबी और सकाफ़ती तौर पर गहरी मुमासिलत रखते हैं। इलाम इकबाल को पाकिस्तान की तरह ईरान में भी कदर की निगाह से देखा जाता है। यौम इकबाल के मौके पर मुनक़िदा तकरीब यादगार होगी। तकरीब के इनेकाद के लिए ईरानी काउंसिल जनरल ऑफ ऑफिस ने भी ताउन किया है। और पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग ने पीपी के 30 MPs और टिकट होल्डर्स के हलकों के लिए तरक्याती फंड देने की यकीन दहानी करवा दी है। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म, पावर शेयरिंग बिल आखिर पंजाब हुकूमत का हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी, या सिर्फ जो टिकट होल्डर्स हैं तरक्याती फंड्स के तौर पर उन्हें इत्तेहादी का हिस्सा दिया जाएगा? देखिए वजी, आपको पता है इस हवाले से पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के हवाले से कई दफा मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में सरदार सलीम हैदर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी शरीक होते रहे। तो अब जो तरीन इतलात है सोर्सेज के मुताबिक एक पावर शेयरिंग के दरमियान ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, जिसमें पीपल्स पार्टी के तफसात दूर किए गए हैं। 30 अरकान असम्बली जो टिकट होल्डर्स हैं उनके इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड जारी करने की पंजाब हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी भी कराई या दूसरी तरफ से वजी पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा कानून में जो लॉ ऑफिसर्स की भर्तियां हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी को कुछ शेयर दिए जाने का इम्कान है, ये भी सोर्सेज ने बताया। और जबकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं और टिकट होल्डर्स हैं उनको शामिल किए जाने का इम्कान है। और जहां जहां पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके इलाकों में दूसरे नंबर पे, जिस इलाकों में PMLN जीती और उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पे रहे, वहां पर जो तरक्याती काम है और उन इलाकों में जो टिकट होल्डर्स के मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी दूर करने की यकीन दहानी पंजाब हुकूमत की तरफ से करवाई गई है। तो अब यूं लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो पावर शेयरिंग है ये अब जल्द ही एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा और दोनों पार्टियां पंजाब के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अब काम करेंगी। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक आपका। अहम तरीन खबर आपको देंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल के अलावा 27वीं आईनी तरमीम और हुकूमत और अपोजिशन जमातों से मुलाकातों से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी।
अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। एक बयान में कहा कि पख्तूनख्वा हुकूमत बदकिस्मत सूबा है, पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबाइजेशन है, मगर जिसको सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसको बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। एमल वली ने कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। कुछ लोग इश्क के कौम वाले होते हैं, उनको अपनी ज़मीन और कौम से इश्क होता है। अब एक नई नस्ल आ गई है, उनको बानी पीटीआई से इश्क है, उनको ना कौम की परवाह है ना मुल्क की कोई फिक्र। आगे बढ़े और आपको बताएं, थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, खवातीन प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान मरवत, स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में 3 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया। क्वालिफाइंग राउंड के हवाले से अहवाल बताएंगे मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, थल जीप रैली का जो क्वालिफाइंग राउंड का मरला है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। 106 रेसर्स थे जिन्होंने आज क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। इनमें 3 खवातीन रेसर्स भी शामिल थी। अगर रिजल्ट्स के हवाले से बात की जाए तो क्वालिफाइंग राउंड में प्रीपेयर्ड कैटेगरी में सबसे पहले जिस रेसर ने जो कम वक्त में फासला तय किया वो फैसल शादी खेल हैं, जिन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर 3 किलोमीटर का फासला अबूर किया। इसके बाद प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मोहम्मद रजा सईद ने 1 मिनट 32 सेकंड में फासला तय किया और नादिर मक्सी जो हैं उन्होंने 1 मिनट 34 सेकंड में फासला अबूर किया। इसी तरह अगर प्रीपेयर्ड खवातीन कैटेगरी के हवाले से बात की जाए तो प्रीपेयर्ड में खवातीन रेसर्स में सलमा मरवत ने सबसे कम वक्त में फासला तय किया। उनका जो वक्त रहा वो 1 मिनट 57 सेकंड रहा, जबकि दीना पटेल ने 1 मिनट 58 सेकंड में फासला तय किया। इसी तरह स्टॉक कैटेगरी के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी ने सबसे कम वक्त में जो है वो क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। उन्होंने 1 मिनट 43 सेकंड में किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। परसों प्रीपेयर्ड कैटेगरी के जो फाइनल राउंड है उसके मुकाबले होंगे। 3 मजीद 2 रोज रहते हैं थल जीप रैली को और 9 नवंबर की शाम को ही जो तकरीब तकसीम इनामात है वो मुनक्किद की जाएगी।